आज हम बात करेंगे ज्योति, जो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई उसके बाद से उस पर सियासत भी हो रही है, उस घटना को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई ने जांच भी शुरू कर दी है। बिल्कुल, सीबीआई ने जांच की है, वो भी हाई कोर्ट के आदेश पर। चूंकि लगातार देश भर के जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, वो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो ये मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उस वक्त उनकी बात को नहीं माना। देखिए, कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जो हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक रेजिडेंट डॉक्टर, जो कि खबर आ रही है उसके मुताबिक 4 डॉक्टर्स ने सेमिनार हॉल में खाना खाया, 3 डॉक्टर चले गए, जो वो ट्रेनी डॉक्टर थी उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया और उसके बाद जो उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप की घटना घटी और फिर बाद में उनकी हत्या कर दी गई और वो भी जघन्य हत्या, जघन्य तरीके से रेप किया गया। उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए। बिल्कुल, और जो कल हाईकोर्ट ने बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको जाननी चाहिए। और इस हाईकोर्ट ने जो बातें कही उसमें याचिका जिनकी याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था वो पीड़ित के माँ बाप हैं। सोचिए कि पीड़ित के माँ बाप को न्याय मांगना पड़ रहा है और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हाईकोर्ट ने यह कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अगर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया तो 24 घंटे के अंदर उस प्रिंसिपल को क्यों दूसरी जगह ज्वाइन करा दिया गया, उनको लंबी छुट्टी पर भेजिए और आप नहीं भेज सकते तो हमें ऑर्डर पास करना पड़ेगा। एक लंबी सुनवाई हुई, एक लंबी प्रक्रिया की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होगी। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि एक लिमिट दी थी उन्होंने शायद संडे तक की, कि अगर तब तक खुलासा नहीं हुआ, 18 तारीख तक की लिमिट दी थी उन्होंने पुलिस को कहा था कि अगर आरोपियों को नहीं गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस पूरे मामले में आप ये देखिए कि एक महिला मुख्यमंत्री हैं और उस महिला मुख्यमंत्री के राज में एक पीड़ित के माँ बाप को हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है न्याय मांगने के लिए। उसके बाद हाईकोर्ट ने बहुत सारे सवाल इसको लेकर के उठाए हैं और आज एक और नई जानकारी आई कि जहां पर ये पूरी घटना हुई वहां मरम्मत का काम शुरू हो गया। बिल्कुल, ये मरम्मत का जो काम शुरू हो रहा है, देखिए कहा यह जा रहा था कि जो सेमिनार हॉल था, वो सेमिनार हॉल, जो पहला सवाल खड़ा हुआ वो ये कि सेमिनार हॉल में जब कुछ हो ही नहीं रहा था तो वो लॉक्ड क्यों नहीं था। पहली बात तो उसको लॉक रखना चाहिए। अगर मरम्मत का काम जो था वो नहीं हो रहा था सेमिनार हॉल में तो लॉक करना चाहिए था और उसके बिल्कुल बगल में मरम्मत का काम शुरू कर दिया। उस अस्पताल में इतनी बड़ी घटना घट गई और वो मरम्मत का काम कंटिन्यू है, उसी फ्लोर पे उसी जगह पर मरम्मत का काम होना। ये बहुत लोग कह रहे हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये दरअसल सबूतों को मिटाने की एक कोशिश है। क्या ये कोशिश अस्पताल कर रहा है और ये कोशिश कौन कर रहा है, अपने आप में बड़ा सवाल ये भी है। और किसने आखिर ये फैसला लिया कि मरम्मत का काम इस घटना के बाद शुरू होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। और मुझे तो ये भी ज्योति लगता है इस पूरे मामले में कि कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोग शामिल हैं, कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो वहाँ प्रभावशाली हैं, क्योंकि जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम संजय बताया जा रहा है, वो दिल्ली पुलिस, माफ करिएगा, पश्चिम बंगाल पुलिस का स्टिकर लगा करके चलता था, पश्चिम बंगाल पुलिस की टी शर्ट पहन के चलता था, डॉक्टरों से उसकी सेटिंग की। आमतौर पर उसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ वो दलाली का काम करता था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। अब सवाल इससे आगे का है कि उसको बचाने की कोशिश कौन कर रहा है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो अकेले इस घटना को अंजाम दे। ट्रेंड बॉक्सर की भी बात सामने आ रही है। 2-3 चीजें हाईकोर्ट ने भी कही। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल को नोटिस क्यों नहीं जारी हुआ, उससे सवाल क्यों नहीं पूछा गया, और हालांकि खबर दूसरी जगह ज्वाइन करा दे, दूसरी जगह जो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे उसको आप 24 घंटे के अंदर दूसरे हॉस्पिटल में ज्वाइन करा दे रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल था। कोई पूछताछ नहीं, कोई जवाबदेही नहीं किसी, क्योंकि एक तरीके से प्रिंसिपल वहां का मालिक होता है और उसकी कोई जवाबदेही बनती है और ये अकाउंटेबिलिटी उस प्रिंसिपल की होनी चाहिए थी और उस प्रिंसिपल पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप दूसरी जगह ज्वाइन करा रहे हो तो इसके पीछे मंशा क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए, जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार से भी पूछे जाएंगे सवाल। और अब देश भर में इस घटना को लेकर, कोलकाता के आरजी मेडिकल हॉस्पिटल में जो भी हुआ, इस घटना को लेकर देश भर के डॉक्टर्स सवाल उठा रहे हैं। यहाँ दिल्ली में कई सारे डॉक्टर्स जो हैं, कई सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है और सीधे तौर पर मांग ये है कि हमारी प्रोटेक्शन का क्या, हम जो सारा दिन जनता की सेवा में लगे रहते हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारी सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए। तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं देश भर के डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों को कम परेशानी हो, लेकिन आप ये बात जानते हैं कि इस देश में डॉक्टरों की बहुत कमी है। इस देश में आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए, ना आपको डॉक्टर मिलते हैं, ना आपको बेड मिलता है, ना आपको किसी जांच करानी है तो कोई सुविधा मिलती है। तो डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने की वजह से, हड़ताल पर जाने की वजह से कितना कुछ हो रहा है, बहुत मुश्किल है, इसकी आलोचना भी हो रही है।
रही है। लगातार ये बहुत कहा जा रहा है मुश्किल कि है। डॉक्टर्स हड़ताल पर क्यों जा रहे हैं, उनका काम है मरीजों की सेवा करना, वो तो भगवान है। अगर भगवान ही हड़ताल पर चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। कितने सारे लोग परेशान हो रहे होंगे अलग अलग अस्पतालों के अंदर जो इलाज कराने गए, लेकिन पता चला कि अच्छा डॉक्टर्स ही हड़ताल पर है, यहाँ पर तो इलाज नहीं हो रहा है। अब इसी के दो पहलू हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि हम मजबूर हुए हैं। हालांकि जो डॉक्टर्स की दो संस्थाएं हैं उसमें से एक संस्था ने हड़ताल वापस ले ली है, जो दूसरी संस्था है वो अभी भी हड़ताल पर है। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर हम ऐसे वक्त पर हम आवाज उठाते हैं तभी हमारी आवाज को सुना जाएगा, अदरवाइज कोई हमारी आवाज को सुनने वाला भी नहीं है। और आईएमए जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने मुलाकात की थी देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से, और तमाम वहां से उनको सांत्वना मिली थी, उनको ये आश्वासन मिला था कि हम इस पूरे मामले में कुछ बेहतर करने की आपके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन दो तीन पहलू, एक तो हड़ताल की वजह से मरीजों को दिक्कत हो रही है, दूसरा ये है कि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी खूब हो रही है। अब से कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस गौरव भाटिया ने किया। उन्होंने कहा कि ममता सरकार में जितनी निर्ममता दिखाई गई वो बेहद कम है, और ममता बनर्जी को उन्होंने निर्ममता बनर्जी कह के संबोधित किया जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। देखिए, ये इसको लेकर के ज्योति, कम से कम महिला सुरक्षा को लेकर के राजनीति की बात से परे हम न्याय की भी अगर बात करें, एक जो डॉक्टर बनता है वो पूरा जीवन अपना लगा देता है, और वो इतनी लंबी पढ़ाई, इतनी मोटी मोटी किताबें, और अगर उसके साथ ये हो जाए तो माँ बाप पे क्या गुजरती है इसका अंदाजा आप एक कई बेहतर सालों की मेहनत, कई सालों की मेहनत। मैं आज उस माँ को, बाप को देख रही थी जब थोड़ी देर पहले, और उनके साथ एक महिला खड़ी थी। वो ये कह रही थी कि ये जो माँ बाप हैं उस बच्ची के, उस डॉक्टर बच्ची के, वो 3 घंटे तक इंतजार करते रहे उस अस्पताल के बाहर अंदर जाने के लिए कि मुझे मेरी बच्ची को आप एक बार देख लेने दीजिए, मेरी बच्ची का चेहरा मुझे दिखा दीजिए। उस माँ बाप को अपनी बच्ची को देखने नहीं दिया गया। ये बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और जो उसमें स्थिति बताई गई थी कि वो महिला डॉक्टर जिनके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे, जघन्य उनके साथ अपराध किया गया, जघन्य रेप कांड था, जिसकी तुलना आपको याद होगा दिल्ली में जो निर्भया रेप हत्याकांड था उससे लगातार की जा रही है कि उस जघन्यता तक पहुंचा गया जहां तक आप और हम सोच भी नहीं सकते। सुनकर ही रोंगटे खड़े होते हैं और खून खौलने लगता है कि क्या महिलाओं की ये स्थिति है। वो महिला जो पिछले 36 घंटे से अस्पताल में काम कर रही थी, काम के घंटे आपके और मेरे सीमित दायरे में होते हैं, यहाँ बैठे हर व्यक्ति के सीमित दायरे में है, लेकिन वो महिला डॉक्टर जो लगातार सेवा कर रही थी मरीजों की, वो देश सेवा कर रही थी, उस महिला के साथ ये अत्याचार 36 घंटे काम करने के बाद का हासिल आप लगातार देख रहे हैं कि उसकी हत्या कर दी गई, उसके साथ जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। पूरा देश गुस्से में है, इसीलिए डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं। देश वाकई इस घटना से शर्मसार है। और ज्योति का कहना बिल्कुल सही है कि पहले डॉक्टर को हत्यारों ने मारा, फिर उनके माँ बाप को सिस्टम ने मार दिया। क्योंकि आप सोचिए कि अगर कोई माँ बाप पहुंचता है और कहता है देख लेने दीजिए, उसको सिस्टम अगर ये कहता है कि उसको घुमाता रहता है 3 घंटे तक, तो आप समझ लीजिए कि सिस्टम उसे मार ही दिया, जीते जी मार दिया सिस्टम ने। और यही वजह है कि शायद उनको हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। 2-3 चीजें, सबूत मिट गए, उस माँ बाप को क्या न्याय मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो आज आरोपी ने कबूल किया, कल आरोपी पलट जाएगा। क्या वो एक ही आरोपी और है? अगर, हाँ, बड़ा सवाल है, और अगर सबूत नहीं पेश कर पाई सीबीआई तो नहीं मिलेगा न्याय। उसका कारण यही है क्योंकि सबूत मिटाए जा रहे हैं, और अगर इसी तरीके से सबूत मिटाए जाएंगे। अपडेट दर्शकों को बता दें कि सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है और वो आरोपी को लेकर जो घटनास्थल है वहां पर लेकर गई है। वहां पर रिक्रिएशन होगा और क्या उस दिन हुआ था उसको, उस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी ताकि जो और कड़ियां हैं उनको जोड़ा जा सके। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो थी उस पूरी घटना में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई होती तो उसमें शायद ये बात सामने ही नहीं आ पाती कि कितनी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही थी जिसने ये बताया कि किस कदर जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। और फिर ये तमाम रिपोर्टें ही बता रही हैं कि वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं, और ये अगर न्याय मिल जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि अगर सबूत मिटा दिए गए तो फिर न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। देखिए, जो देश भर के डॉक्टर्स हैं उनकी मुख्य 4 मांगे हैं। पहली मांग तो ये थी कि सीबीआई जांच की मांग हो, जिसे हाईकोर्ट के कहने पर जो सीबीआई की जांच है वो शुरू भी हो चुकी है। दूसरी उनकी मांग थी कि उस अथॉरिटी को स्थायी रूप से तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए अस्पताल की। चौथी मांग थी परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, और उसमें से ये तीसरी मांग थी। और चौथी मांग ये थी कि
सीपीए लागू किया जाए, जैसे कि आप कह रहे सेंट्रल हैं प्रोटेक्शन सेंट्रल एक्ट। प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू किया जाए। वो इसलिए लागू किया जाए ताकि ये जो डॉक्टर्स दिन रात काम करते हैं और मरीजों के जो तीमारदार हैं, कई बार आपने देखा होगा कि वो भी आकर अपना गुस्सा निकाल ले जाते हैं बिल्कुल। डॉक्टर्स पर, कई बार। मार पिटाई हो जाती है। उनकी सुरक्षा जो है वो अहम है, वो बहुत जरूरी है। और रात भर जो डॉक्टर्स अस्पताल में काम करते हैं, जो महिला डॉक्टर्स, जो नर्सेज काम करती हैं, उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल ज्योति, और ये सारी मांगे हैं, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप लगातार न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए।